स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 1 मार्च को आपका मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम सभी चैप्टर के आपको टॉप 8 या टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। हर एक वीडियो में लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं 2021, 20, 22, 23 लगातार एग्जाम में आए हुए हैं और 2025 में पॉसिबिलिटी भी उनके आने की है। तो क्या करिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा जाके और इनको एक बार एग्जाम में लगा के अवश्य जाएँ। आपको बेनिफिट्स इसके दिखेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है मैक्सिमम टाइम, या तो हो सकता है इस टाइप का 100% के साथ क्वेश्चन दिखे। तो आप इनको एक बार अवश्य एग्जाम में लगा के जाएं, बिना इनके लगाए एग्जाम मत देने जाएं, ये हम आपको एडवाइस देंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा पहला क्वेश्चन। आप पढ़ेंगे क्या शो कर रहा है पहला क्वेश्चन बच्चा। देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका है, क्या है, किसी कार के 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चा, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सोल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 सकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र ओ है और त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, चाप की पी क्यू तथा ए बी है। ठीक, तो यदि कोण पी ओ क्यू बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। इसमें फिगर बनेगा बच्चा एक, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये टॉप 8 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, कहीं ना कहीं एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो आप करिए क्या, इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम देने से पहले, और सारे क्वेश्चन को आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये आपके सब लॉन्ग क्वेश्चन में देने वाला हूँ, या तो 4 अंक में आए और या तो 6 अंक में आए, 4 या 6 अंक में, इससे कम आने वाले नहीं है। तो इसको करिए कि आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जरा रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी एक रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए, इसमें कंडीशन अप्लाई की गई है। पहली कंडीशन आपको दिख रही होगी बच्चा, क्या है पहली कंडीशन, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा चर सकता है, मतलब जहाँ पे घोड़ा चरेगा उसका क्षेत्रफल में बताना है। फिर दूसरा भाग जो है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी स्थान से बांध दिया जाए। और पाई का मान आपको जो यहाँ पे यूज करना है 3.14 यूज करना है। यहाँ पे n लिख गया है, यहाँ पे आपको पाई लिखना है। ठीक है बच्चा, यहाँ पे पाई लिखना है। तो ये आप क्या, पाई का मान यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की गई है, कितना यूज करना है, 3.14। तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए आप, इसमें 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध रहे हैं, फिर उसके बाद 10 मीटर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया जा रहा है रेडियस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, 3 हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। देखिए 4 क्या कह रहा है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रहेंगे ये आपके, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अभी तक जो आपने किया होगा क्वेश्चन वो 90 डिग्री, 60 डिग्री और 45, 30 इसी डिग्री पे किया। ये क्वेश्चन जो अलग से आपको दिख रहा है 120 डिग्री पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है इस बार एग्जाम आने में। ठीक है, तो अगर देखिए अंतरित करती है। फिर उसके बाद देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पाई का मान यहाँ भी आपको गिवन है कितना, 3.14, और √3 का मान कितना दिया रखा बच्चा, 1.73। तो जो आपको वैल्यू अगर अप्लाई किया गया इसमें है, कंडीशन अप्लाई की, तो उतना ही वैल्यू आप यूज करेंगे। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे आ जाइए बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 पे आ जाइए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग में इशू हुआ है, n पाई की जगह n टाइप हो गया है, तो आप यहाँ पे पाई का वैल्यू बच्चा यूज करेंगे, n नहीं, वो गलती से मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। पाई बराबर कितना होता है, 3.14, या होता है 22/7 भी होता है आप, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कितना, 3.14, तो इसी को आप यूज करेंगे 3.14। ठीक, ओके ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम जो है, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 30 डिग्री। मैंने बोला ना, अभी तक जो है कोण जो है 30 होंगे, 60 होंगे, 90 होंगे, 45 होंगे, अभी तक इसी पे आपने क्वेश्चन देखा। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया आपको, ये वाला
क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको देखिए कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री का, ठीक। और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोण कितना बच्चा दे रखा है, यहाँ पे देखो 30 डिग्री, ठीक। अभी तक ये 30 और 60 और 90 पे आपने सोल्व किया था, वो एक क्वेश्चन ऑड है, उसकी पॉसिबिलिटी बन रही इस बार एग्जाम में आने की। तो यहाँ पे करना क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना 120 डिग्री वाले को। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 7 क्या कह रहा है बच्चा, 7 पे आ जाइए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है, जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे चतुर्थांश का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश मतलब 1/4 आप करेंगे, और फिर उसके बाद जो है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 1/1/4 भाग। और वृत्त की परिधि बच्चा कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। सबसे पहले आप फार्मूला यहाँ पर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों पे प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने वाला ये 100% निश्चित है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस आप करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन चूज करके लाया हूँ, चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे अगला बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बच्चा यहाँ पे ये देखो सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको आर मान लेते हैं, जो लंबाई वगैरह इसमें दे रखी है इसको आर मान लेते हैं, और ये तुम्हारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एंगल की आवश्यकता पड़ती है। तो कोण हमको अगर पूछे तो 1 मिनट में अगर कोई कोण पूछ ले कितना होता है बच्चा, 1 मिनट में कोण कितना होता है, तो क्या बताओगे 6 डिग्री। 1 मिनट में कोण कितना बताओगे 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कोण अगर हम पूछें तो 5 × 6 कितना हो जाएगा बच्चा 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोण अगर थीटा आपको यूज करना होगा तो आप क्या यूज करोगे बच्चा 30 डिग्री, ठीक। और यही फार्मूला इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप फार्मूला लगा दोगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं सारे आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए, मैंने मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। ऐसे में सारे चैप्टर के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम से पहले लगा के अवश्य जाए, एक बार क्वेश्चनों को देखें और देखने के बाद इनको प्रयास करें, लगा लें थोड़ा सा, और ना अगर समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो रहा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप इनको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ दिखेगा बच्चा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन सारे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के ऐसे बारी बारी से। तो इनको क्या करिए, आप अच्छे से ट्राई करिए एक बार, और प्रयास करके प्रैक्टिस करके तब पेपर देने जाइए। ओके, थैंक यू माय डियर।